नमस्कार, मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह है और आप एसजी न्यूज़ देख रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ आरजेडी के नेता निर्दोष यादव जी हैं। चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव जो है इस बार युवाओं के पक्ष में, जिसको युवा सपोर्ट करेगा उसी के पक्ष में जाने वाला है। मगर बात ये करते हैं कि जहाँ एक तरफ सुचंदर राम है, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी है, जो एनडीए समर्पित कैंडिडेट है। अभी हम इनसे पूछेंगे। निर्दोष जी, साफ-साफ बताइएगा, हाजीपुर लोकसभा सीट से कौन जीत रहा है, सुचंदर राम की चिराग पासवान? शिवचंद्र राम जी जीतेंगे। हाजीपुर का बेटा चुनाव जीतेगा। गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, शोषित सब लोग चुनाव जीतेगा। सब लोग मिल करके हाजीपुर से शिवचंद्र राम जी को भारी मतों से विजयी बनाएगा। ऐसा कैसे लग रहा है कि एक तरफ चिराग पासवान है, दूसरी तरफ सिकंदर राम है। चिराग पासवान युवा कैंडिडेट है, सब चाहते हैं कि चिराग पासवान चुनाव जीते। चिराग पासवान युवा कैंडिडेट है तो जमुई काहे छोड़े हैं? जमुई के जनता को ठग लिए, हाजीपुर को ठगने आए हैं। हाजीपुर की जनता चिराग पासवान से ठगाने वाली नहीं है। हाजीपुर एक दशा तय करती है, दिशा तय करती है राजनीति का। चिराग पासवान जी को वापस से उनको उनके पैतृक घर जाना पड़ेगा। वो पैतृक घर यहाँ से जाएंगे, उनका पैतृक, वो तो कहते हैं कि हाजीपुर हमारी माँ है। कब से कह रहे हैं? कभी नहीं कहे हैं कि माँ है। वो वोट लेने के लिए वो तो कहते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। फिर मोदी जी उनके बाबूजी का फोटो काहे फेंक दिए बाहर? इसका जवाब है उनके पास? जो बंगला था उसको तोड़ के उसमें से सामान फेंक देना, फोटो फेंक देना, मूर्ति तोड़ देना, तो कहते हैं हनुमान है। तो तब कैसे हुए यहाँ हाजीपुर के कहते हैं कि हम बेटा हैं, माँ है हाजीपुर? उस दिन बोले थे कि इस बार हनुमान जी को जो है ओरिजिनल हनुमान को बंदर बना के छोड़ेंगे, आप लोग एक भाषण में दे रहे हैं। इसे अपने मुंह से कहने से थोड़े वो हनुमान हो जाएंगे किसी के, चाहे कुछ भी। उनमें हनुमान वाला कोई गुण है? कोई गुण नहीं है हनुमान जी वाला, कोई गुण ही नहीं। कैसे हनुमान जी का? वो तो भीड़ जुटा ही देते हैं, हेलीकॉप्टर से प्रचार करते ही हैं, अपनी तरक्की की बात करते हैं। पिताजी उनका कई वर्षों से यहाँ सत्ता में काबिज है ही, फिर कैसे कहते हैं कि वो चुनाव हार जाएंगे? चुनाव पैसा दे के भीड़ जुटाते हैं। भाजपा और जो भी पार्टी एनडीए की है वो सबके यहाँ पैसा पर लोग जाता है, कुर्सी लगता है। हम लोग के यहाँ रैली में भी शिवचंद्र राम जी का नॉमिनेशन हुआ है। आप देखे होंगे कि कुर्सी नहीं था, सभी लोग स्वतः खुद से समर्थन देने के लिए शिवचंद्र राम जी को आशीर्वाद देने के लिए खुद से आए हुए थे। क्या लगता है शिवचंद्र राम जी कैंडिडेट मजबूत है? आपको क्या लगता है? सही सही बताइए। शिवचंद्र राम जी से अच्छा कैंडिडेट कोई हो ही नहीं सकता है। हाजीपुर के बेटा है, सबसे बड़ा काबिलियत तो ये है। और गरीब शोषितों का मदद करते रहे हैं शुरू से ही, और लोगों के सुख दुख में हमेशा शामिल हुए हैं। हाजीपुर के चिराग पासवान जी कई गो के साथ शामिल हुए हैं। कितना आदमी के दुख में आए हैं, चाहे सुख में आए हैं। चिराग पासवान जी तो नहीं आए हैं। हाजीपुर के जनता ठगाने वाला नहीं है। चिराग पासवान जी को मुंहतोड़ जवाब देगा जनता। वो जमुई को छोड़ के भागे हैं, जमुई के जनता को ठग लिए, तो जमुई का जनता जब उनके बारे में जान गया तो वहां से भाग दिए कि हाजीपुर में चलते हैं, वहां जाएंगे, कहेंगे कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। अरे भाई आप में रामविलास पासवान जी वाला गुण है? हाथ में धागा बांधते हैं, कितना देखे होंगे आप भी। हाथ में धागा बंधना कौन खराब है? लफुआ का चिन्हासी थोड़ी। लफुआ का चिन्हासी नहीं है। रामविलास पासवान जी जो थे वो संविधान को मानने वाले लोग थे, संविधान की बात करते थे, गरीब की बात करते थे। और ये धागा की बात करते हैं। पिज्जा बर्गर खा के गरीबी के लड़ाई लड़ने आते हैं हाजीपुर में। मकई की रोटी खाते हैं? मकई की रोटी तो नहीं खाए होंगे। उनको पिज्जा बर्गर खाने वाला आदमी है। धूप में कभी निकलते नहीं है वो। और अगर वो यहाँ से कैंडिडेट है, जनता जानती है कि अगर उनसे मिलने जाना होगा तो दिल्ली जाना होगा। आप लोगों से मिलने आए हैं कि नहीं? क्षेत्र में तो घूम ही रहे हैं। क्षेत्र में कहाँ घूम रहे हैं वो? बस अपना जो है एजेंडा है, उस पर अपना काम। कार्यकर्ता तो घूम ही रहा है। उनका कार्यकर्ता कितना कार्यकर्ता है? उनका आरजेडी से ज्यादा कार्यकर्ता है। वो कार्यकर्ता नहीं है, वो पैसा पर जो है भीड़ जुटाना, कुछ भी करना, ये सब कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। पैसा पे भी तो पैसा पर, इसका मतलब साफ साफ डिक्लेरेशन आपने कर दिया कि चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से हवा हो जाएंगे। हेलीकॉप्टर से वो आते हैं हाजीपुर, और उसके बाद कब आते हैं हाजीपुर बताइए ना। आप किसी के दुख में आए हैं? शिवचंद्र राम जी के 10% बराबर भी अगर कहीं गए होंगे वो, तो कहिए, आप बताइए। तो वोट दे दीजिएगा, 10% का हिसाब गिना देंगे। 10% का हईते नहीं है तो कैसे आप कह दीजिएगा? अबे नहीं किया है चिराग पासवान का भी। चिराग पासवान आएगा, जीतने के बाद तो आएगा।
चच्चा पारस पर ही केस हुआ था कि हाजीपुर के सांसद गुमशुदा है, टाउन थाना में है ना अभी भी। तो ये लोग का वही सीन है, जनता से कोई मतलब नहीं, लोग का कोई सिद्धांत ही नहीं है, सिद्धांत विहीन राजनीति करता है। कब किससे मिल जाएगा, कब किधर जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। सिद्धांत विहीन राजनीति है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहता था चिराग पासवान, क्या हुआ? जमुई में बहनोई फर्स्ट, खगड़िया में पैसा फर्स्ट, वैशाली में पैसा फर्स्ट, यही ना हुआ। अब संभवी चौधरी को वहाँ समस्तीपुर में, वहां भी पैसा फर्स्ट, मतलब परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट। अब बाकी कार्यकर्ता कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा उसका कार्यकर्ता? सब कितना छोड़ा है पार्टी कार्यकर्ता, बहुत लोग छोड़ा है। चिराग पासवान जी के प्रति सब लोग को आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है। चिराग पासवान जी को नीतीश कुमार भी देख मांगना चाहते, जदयू का कार्यकर्ता है उनके साथ है, न जदयू का है न कोई कार्यकर्ता, कोई उनको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। बस अपना हवाई 5-10 लोग के साथ अपना घूमते रहते हैं। तो मतलब साफ साफ क्लियर हो चुका है कि सुचंदर राम हाजीपुर लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं, बम्पर वोट से जीत रहे हैं। जनता मूड बना चुकी है। 20 तारीख को जो है ललटेन छाप पर चुपचाप ललटेन छाप सब लोग वोट गिराएगा, शिवचंद्र राम जी को जिताएगा, संविधान को बचाएगा और महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। 4 तारीख को जो गिनती होगा उस दिन आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद निर्दोष जी हमारे साथ बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी रुपेश जी।